हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज़ एनएचएम, सीएचओ, ईएसआईसी, सीआरपीएफ, एएनएम और ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं और आगे आने वाली कई कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, टिश्यू रिएक्शन इज हाईएस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सूचरिंग मटेरियल्स। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि टिश्यू रिएक्शन सबसे हाईएस्ट किस सूचर मटेरियल के साथ होता है। ऑप्शन ए प्लेन कैटगट, ऑप्शन बी क्रोमिक कैटगट, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी वाइक्रेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्लेन कैटगट। टिश्यू रिएक्शन सबसे अधिक प्लेन कैटगट सूचरिंग मटेरियल के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटैनी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। यहाँ पर पूछा गया है कि टिटैनी किस इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। ऑप्शन ए हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपर मैग्नीसीमिया, ऑप्शन सी हाइपर कैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपोनाइट्रीमिया। करेक्ट आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। जब हमारी बॉडी में नॉर्मल कैल्शियम लेवल यानी 8.6 mg/dl से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज मोस्ट एबेंडेंट इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाने वाला सबसे अधिक आयन कौन सा है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी क्लोराइड, ऑप्शन डी बाइकार्बोनेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सोडियम। अगर यहाँ पर इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे अधिक पोटेशियम आयन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्क लाइक फेसेस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ, यानी दिए गए डिजीज़ में कौन सी डिजीज़ में मास्क लाइक फेस का सिम्टम पाया जाता है। ऑप्शन ए टिटनेस, ऑप्शन बी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पार्किंसन डिजीज। मास्क लाइक फेस मतलब मुखौटे की तरह फेस का दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV ड्यूरिंग, माँ से बच्चे में HIV वायरस कब ट्रांसमिट होता है, किस पीरियड के दौरान। ऑप्शन ए एंटीपार्टम पीरियड, ऑप्शन बी इंट्रापार्टम पीरियड, ऑप्शन सी पोस्टपार्टम पीरियड, ऑप्शन डी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। करेक्ट आंसर इज इंट्रापार्टम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलैन-बेरी सिंड्रोम इज अ डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। गुलैन-बेरी सिंड्रोम किस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी पेरिफेरल नर्व, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो। करेक्ट आंसर इज पेरिफेरल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर ग्लासगो-कोमा स्केल। दिए गए पैरामीटर्स में कौन सा ग्लासगो-कोमा स्केल के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए आई ओपनिंग, ऑप्शन बी प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी वर्बल रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी मोटर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर ग्लासगो-कोमा स्केल के पैरामीटर्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है EVM, यानी E फॉर आई ओपनिंग,
V for verbal response, M for motor response। यानी ये 3 पैरामीटर्स ग्लासगो-कोमा स्केल में यूज़ किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वाटर स्टूल इज अ टिपिकल फाइंडिंग इन केस ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि राइस वाटर स्टूल किन डिजीज़ में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए कॉलरा, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन डी अमीबियासिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कॉलरा। राइस वाटर स्टूल का सिम्टम कॉलरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी गिवन फर्स्ट इन अ पेशेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। ऑप्शन ए स्टैटिन, ऑप्शन बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन सी एस्पिरिन, ऑप्शन डी ACE इनहिबिटर्स। जिन पेशेंट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है इनमें से कौन सी ड्रग उन पेशेंट को दी जाती है। करेक्ट आंसर इज एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इन इंट्रावेनस फ्लूइड इज टर्म्ड आइसोटोनिक। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि IV फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड की कितनी मात्रा हो कि हम उसे आइसोटोनिक फ्लूइड कहें। ऑप्शन ए 0.25%, ऑप्शन बी 0.45%, ऑप्शन सी 0.75%, ऑप्शन डी 0.90%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 0.90%। How much blood is drawn from a donor when 1 unit of blood is donated? यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोनर 1 यूनिट ब्लड डोनेट करता है तो 1 यूनिट ब्लड में कितने ml होते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 400 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज। यानी अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उस कंडीशन में किस हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए T3 हार्मोन, ऑप्शन बी T4, ऑप्शन सी TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। During hemodialysis, which of the following drug is used to prevent blood clotting? यानी इनमें से कौन सी ड्रग हीमोडायलिसिस के दौरान दी जाती है ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी वॉल्फेरिन, ऑप्शन सी हिपेरिन, ऑप्शन डी प्रोटामाइन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिफरेबल लंबर पंचर यानी LP इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। यानी लंबर पंचर किस साइट में करते हैं। T12 से L1, ऑप्शन बी L1 से L2 के बीच, ऑप्शन सी L2 से L3 के बीच, ऑप्शन डी L3 से L4 के बीच। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी L3 से L4 के बीच में लंबर पंचर करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें चिल्ड्रंस में यानी बच्चों में लंबर पंचर L4 L5 के बीच में किया जाता है। अ मेजर प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग मेनिंजाइटिस इज टू। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि एक चाइल्ड सस्पेक्टेड है मेनिंजाइटिस से, तो नर्सिंग केयर की मेजर प्रायोरिटी आप क्या देंगे। ऑप्शन ए चेक द टेम्परेचर एंड गिव द कोल्ड स्पंजिंग, उसका टेम्परेचर चेक करेंगे और उसे कोल्ड स्पंजिंग देंगे। ऑप्शन बी आइसोलेट द चाइल्ड इमीडिएटली, चाइल्ड को इमीडिएटली आइसोलेट कर देंगे। ऑप्शन सी एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स एज सुन एज इट इज़ ऑर्डर्ड,
उसे जल्दी से जल्दी उसे एंटीबायोटिक्स देंगे। ऑप्शन डी, restrain the child to prevent accidents. Correct answer is option B, isolate the child immediately. मेरिंजाइटिस बहुत ही जल्दी स्प्रेड होने के चांसेस रहेंगे, जिससे दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए तुरंत बच्चे को आइसोलेट कर दिया जाएगा। द चिल्ड्रंस एपिकल पल्स इज ऑलवेज चेक्ड बिफोर administering digoxin. The drug is not given if the pulse rate is. अगर किसी पेशेंट को हम डाइजॉक्सिन दे रहे हैं तो उससे पहले हमें एपिकल पल्स को चेक करना है और किस कंडीशन में हम यह ड्रग नहीं देंगे। ऑप्शन ए, बिलो 90 to 110 beats per minute. Option B, above 90 to 110 beats per minute, less than 60 beats per minute. Option D, more than 150 beats per minute. Correct answer is option A, below 90 to 110 beats per minute. Next question. During the edematous phase of nephrotic syndrome, an important nursing intervention is to. क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमेटस फेज में सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या दिया जाएगा पेशेंट को। ऑप्शन ए, प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर। ऑप्शन बी, इंकरेज फ्लूइड इनटेक। ऑप्शन सी, इंकरेज मॉडरेट एक्टिविटी। ऑप्शन डी, वेट द चाइल्ड एवरी अल्टरनेट डे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर। पेशेंट को मेटिकुलस स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन. इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑफ एन इन्फेंट सफरिंग विद एक्यूट डायरिया एंड डिहाइड्रेशन रिवील्स. क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्फेंट यानी 1 साल तक के बच्चे में एक्यूट डायरिया और डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं, तो कौन सा नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्किन टर्गर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ लैरिंग्स इज. यहाँ पर पेशेंट को लैरिंग्स का कैंसर है और उसे एक्सटर्नल रेडिएशन दिया जा रहा है, तो कौन सा मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए, कॉन्स्टिपेशन। ऑप्शन बी, डिस्निया। ऑप्शन सी, sore throat. Option D, diarrhea. Correct answer is sore throat.